क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना साइंस का एक बेहतरीन सा सैंपल पेपर देखेंगे। ये एक प्रैक्टिस पेपर है, इससे आपको एक अनुभव हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़िया से तैयारी करनी है, बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 30 से 40 नंबर का तो आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद बनाया है। ऐसा नहीं है कि उठा के हर कहीं से दे रहा हूँ, बड़े ही रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि हर साल मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग है, उसका रिजल्ट है, देख लीजिए 10th क्लास वाले बच्चों का रिजल्ट है, इस तरह का आता है अपनी परफॉर्मेंस है ना। चलिए तो आप तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, जो तापमान का एसआई मात्रक है ना, वो है केल्विन। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na है। ठीक है, ये उसमें भी दा वाला, सवाला नहीं। अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है वो है आपका NH4 ट्वाइस और SO4। एसआई पद्धति में भार का मात्रक, एसआई पद्धति में भार का जो मात्रक होता है ना, वो होता है न्यूटन। रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र कहां पाए जाते हैं? पत्तियों की सतह पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग को हम कौन सी ध्वनि कहते हैं? तो उसे कहते हैं पराध्वनि। क्या कहा जाता है? पराध्वनि। चलिए अब है रिक्त स्थान। सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में सोडियम लिक्विड गैस तरंगों के रूप में संचरित होती है। यहां पर अपन लिख लेते हैं, ये आपका कौन सा है? तीसरा है, सोडियम लिक्विड गैस। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। गति का नियम सर्वप्रथम डिडेस ने दिया था, न्यूटन ने। वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है तो शीतलता। पदार्थ डिडेस अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है पदार्थ। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझना है आपको, है ना। आपको जिनको बच्चे को अच्छे से नंबर चाहिए ना, बिल्कुल जितना बता रहे हैं उतना कंप्लीट कर लो, जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक जो है ये आ जाएगा आपका रक्त। त्वरण का जो मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, तो ये आपका दूसरा जाएगा। ऊर्जा, ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। पत्तियों से भोजन का परिवहन फ्लोएम। देखिए फासे फल और फासई फ्लोएम, फल मतलब भोजन, ठीक है, तो ये आपका जाएगा चौथा फ्लोएम। एरोसोल, कुहारा, कुआसा और बादल, ये 5वां जाएगा। और बल, बल का जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। दाब का एसआई मात्रक लिखिए। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग का मात्रक, सॉरी हाँ, ये संवेग का जो मात्रक है, चलिए तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? इसके लिए इसके लिए रे ना काइमा। कोशिका के ऊर्जा गृह का नाम बताना है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह होता है माइटोकॉन्ड्रिया।
किसी वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ त्वरण होगा 0। अब देखिए, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता, तो ये आपका असत्य बनेगा। दूसरा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा। तीसरे की बात करें तो आप बिल्कुल सत्य रख देना, पढ़ लेना थोड़ा सा आप, है ना अब इनको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर चौथा असत्य रहेगा, पांचवा असत्य रहेगा, और छठे की बात करें तो ये आपका बिल्कुल राइट रहने वाला। चलिए, संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा क्या है? गलनांक और क्वथनांक में अंतर आपको बताना है। संतृप्त विलयन को उदाहरण सहित समझाइए। ये सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन की जवाबदारी मेरी है। बहुत ही जल्दी इनका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। निलंबन के 2 गुणधर्म लिखिए। कोलाइड के गुणधर्म लिखना है आपको। समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या। परमाणु संख्या या समस्थानिक को समझाइए। ठीक है, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का वितरण समझाइएगा। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के नाम, सूत्र। पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। पेरेनकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। ठीक है, यहां से आप बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये 15 है, ये 16, 17, 18, 19, 20, 20 के बाद में ये यहां से 21, 22,